नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आ चुके हैं कि आपको एनएसडीएल पेमेंट बैंक की वीसी आईडी कैसे लेनी है, जिसमें आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकें, वो भी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के थ्रू। तो सबसे पहले आपको उसके लिए इको फंड्स की आईडी लेनी पड़ेगी। जब आप इको फंड्स की आईडी ले लेते हैं तो उसी में आपको अकाउंट ओपनिंग यानी कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक की अकाउंट ओपनिंग की सर्विस देखने को मिल जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं किस तरीके से आपको इको फंड्स के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी केवाईसी करनी है और किस तरीके से वर्क स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इको फंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसकी लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको इको फंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। जब आप इको फंड्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे तो आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। नीचे आएंगे तो ये रही एनएसडीएल पेमेंट बैंक की सर्विस, जहां पर लिखा गया है कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक की आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रेशर, कोई टारगेट आपको नहीं दिया जाता है। जो आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे वो जीरो मेंटेनेंस के साथ ओपन होता है, यानी कि कस्टमर को या एजेंट को किसी भी प्रकार का मेंटेन नहीं करना होता है। उसके बाद बायोमेट्रिक बेस्ड अकाउंट ओपनिंग होगा, ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। नीचे आएंगे तो ये सारी सर्विसेज अभी कमिंग सून में है। बाकी का जो भी है आप नीचे देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आप देखेंगे ऊपर आपको एक ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाता है। यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट मिलेंगे, सिंपली उस पर क्लिक कर देना तो ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा। सो आपको सिंपली इस ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करना है। यदि आपको ये बटन नहीं दिख रहा है तो आप नीचे आएंगे और एनएसडीएल पेमेंट बैंक बीसी आईडी में भी आपको यहाँ पर ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, एक भी स्टेप मिस मत कर देना, अदरवाइज आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स आएंगी। सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो नीचे आपको व्हाट्सएप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो ये रहा एक व्हाट्सएप वाला ऑप्शन, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यदि आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर सिंपली मैसेज को टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है रजिस्ट्रेशन में तो आप यहाँ से सिंपली उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको फुल नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फुल एड्रेस, ये सब फिल करके यहाँ से कंटिन्यू करना होगा। तो चलिए हम ये फिल करके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर दिया। फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और फुल एड्रेस यहाँ पर फिल कर दिया है। याद रहे आपको सारी डिटेल्स करेक्ट डालनी है, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको दोबारा से ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फुल एड्रेस भी आपको इस टाइप का शॉर्ट एड्रेस नहीं लिखना है, आपको जो प्रॉपर एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा। मैं तो बस डेमो पर्पस के लिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको अब यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सो ऊपर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है साफ कि आपको क्लियरली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आपकी आईडी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड फ्रंट इमेज, सेकंड आधार कार्ड बैक इमेज, पैन कार्ड इमेज, सेल्फी विथ आधार, ये सब आपको अपलोड करने हैं। ये कैसे होंगे तो उसके लिए आप देखेंगे रेड कलर में लिखा हुआ है व्यू सैंपल, जैसे कि आधार कार्ड फ्रंट इमेज। सो व्यू सैंपल पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। सो ये लिखा हुआ है ये रॉन्ग इमेज है, ये भी रॉन्ग इमेज है, बट ये करेक्ट इमेज है जिसमें सब कुछ क्लियरली विजिबल है और किसी भी प्रकार की लाइट की रोशनी या स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। तो इस टाइप की आपको इमेज अपलोड करनी है। सेम आपको आधार कार्ड बैक इमेज पे आना है। सो यहाँ पर भी कुछ सैंपल देखने को मिल जाते हैं। सभी को प्रॉब्लम इसमें आती है सेल्फी विथ आधार, ये किस तरीके से अपलोड करनी है। तो आप देखेंगे व्यू सैंपल में आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रॉन्ग इमेज करेक्ट इमेज। तो रॉन्ग इमेज में लोग सिर्फ अपनी इमेज अपलोड कर देते हैं, सो ये रॉन्ग है। सेल्फी विथ आधार भी अपलोड करते हैं, बट यदि आधार क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो वो भी रॉन्ग इमेज होगी। आपको करेक्ट इमेज कुछ इस टाइप की अपलोड करनी है जिसमें आपका फेस भी क्लियरली विजिबल होगा और आधार कार्ड भी क्लियरली विजिबल होगा। तो चलिए हम इस टाइप की इमेजेस अपलोड कर देते हैं और फिर आपको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करके बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, आधार कार्ड फ्रंट इमेज, आधार कार्ड बैक इमेज, यहाँ पर पैन कार्ड की इमेज और यहाँ पर सेल्फी विथ आधार कार्ड, ये सब कुछ अपलोड कर दिया। इसके बाद अब हम कंटिन्यू कर देते हैं।
कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने थर्ड स्टेप आ जाता है। यहाँ पर आपको अपना प्लान सेलेक्ट करना है, डिवाइस सेलेक्ट करनी है और यहाँ से कंटिन्यू करना है। सो रोल में आएंगे, जैसे कि चूज़ योर रोल। तो आप कैसे किस तरीके से ज्वाइन करने वाले हो, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर। हमारे पास एजेंट ज्वाइन करने के लिए आप देखेंगे, अगर एजेंट पर हम क्लिक करेंगे तो 399 रुपये का चार्जेस लगेगा। नीचे उसकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। और इसके बाद आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यदि ज्वाइन करते हैं तो उसका चार्जेस लिखा हुआ है, उसकी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सेम मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का चार्जेस और उसकी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। सो हम एज अ एजेंट ज्वाइन करने वाले हैं। सो एजेंट पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे चूज़ योर बेस्ट सिस्टम। बेस्ट सिस्टम में आपको लैपटॉप और कंप्यूटर ही चूज़ करना होगा। यदि आप ये चूज़ नहीं करेंगे तो वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो NSDL पेमेंट बैंक की सर्विस है वो सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर में ही वर्क करती है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो वो तो आप मोबाइल में वर्क कर पाएंगे, लेकिन आपको चूज़ लैपटॉप या कंप्यूटर ही करना होगा। बट याद रखिए, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, मोबाइल में काम करना चाहते हैं, क्या सिर्फ एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का, अकाउंट ओपनिंग का काम सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर में ही होता है। इसलिए आपको हमेशा लैपटॉप और कंप्यूटर ही चूज़ करना है। डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले रहे हैं तो भी आपको लैपटॉप कंप्यूटर चूज़ करना है और आप मोबाइल में भी काम कर लेंगे। उसके बाद आपको चूज़ योर बायोमेट्रिक डिवाइस में आना है। सो आपको मंत्रा या मोरफो में से कोई डिवाइस सेलेक्ट करनी है। अदर चूज़ करेंगे सो देखेंगे आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस सर्विस, क्योंकि हमारे पास मंत्रा मोरफो डिवाइस ही फिलहाल में काम करती है। स्टार्टएक भी करने लगी है, जिसका ऑप्शन आपको कुछ दिनों बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो हमने जैसे मंत्रा सेलेक्ट किया सो ये ऑप्शन हट गया। अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने पेमेंट डिटेल्स आ जाती हैं कि आपका टोटल अमाउंट 399 रुपये बना हुआ है और हैव अ कूपन कोड। यदि आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप यहाँ पर फिल करके अप्लाई कर दीजिए। यदि कोई कूपन कोड नहीं है, जैसे कि फ़िलहाल में कोई भी कूपन कोड नहीं है, सो आपको यहाँ से सीधा पे सिक्योरली पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने QR कोड आ जाता है, सिंपली आपको इस पर पेमेंट कर देना है। याद रखिए, नीचे एक टाइमिंग चल रही है 5 मिनट की, तो उससे पहले ही आपको पेमेंट करना होता है। उसके बाद वरना टाइम एक्सपायर हो जाएगा और QR कोड ऑटोमेटिकली यहाँ से फेल्ड हो जाएगा। तो चलिए हम इस पर पेमेंट भी कर देते हैं। ये देखिए हमने पेमेंट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर आपके रेफरेंस आईडी, पेमेंट अमाउंट और स्टेटस में पेड ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली अब आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे हमने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, या आप चाहे तो फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। सो अब आप नीचे आएंगे और देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। तो सिंपली आपको ये स्क्रीनशॉट इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। अगर आप व्हाट्सएप कर देते हैं तो आपकी आईडी काफ़ी जल्दी एक्टिवेट हो जाती है, मात्र 10 से 15 मिनट में ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, रिटर्न टू होम, स्टेटस चेक करने का, चेक स्टेटस एनी टाइम। सिंपली हम इसी चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था और यहाँ से स्टेटस चेक करेंगे तो ये हमारा स्टेटस आ गया है। ये हमने रजिस्ट्रेशन किया, हमारी नेम की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है और ये ईमेल एड्रेस रही, मोबाइल नंबर, पेमेंट स्टेटस पेड है, रजिस्ट्रेशन की डेट, टाइम सब कुछ यहाँ पर मेंशन है और ये हमने किस डेट को रजिस्ट्रेशन किया सब कुछ यहाँ पर हो गया। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए और सॉल्यूशंस के लिए, हेल्प के लिए आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी चार्जेस हैं यही 399 रुपये आपका एजेंट आईडी का कट हुआ। इसके बाद में काफ़ी सारे मैंने मार्केट में देखे हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको 200-300 रुपये का आईडी दे रहे हैं। उसके बाद जब आप उनकी आईडी ले लेते हैं उसके अंदर भी आपसे सर्विस एक्टिवेशन चार्ज मांगा जाता है। सो ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। जो भी चार्ज है आपका सिर्फ वन टाइम 399 रुपये है। इसके बाद में आपको 5 से 10 मिनट बाद लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। देन आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इको फंड्स की आईडी के लिए और आपको NSDL पेमेंट बैंक की सर्विस कैसे मिलेगी। ये सब कुछ मैंने आपको ब्रीफ में इस वीडियो में बता दिया। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।